नमस्कार बच्चों, वीडियो इस डेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ चुके हैं पैसेज 1 एंड स्पीकिंग प्रोजेक्ट। अब हम पेज नंबर 14 पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक पार्ट 2 का क्लास 5th का सेकंड पैसेज। सो आइए पढ़ते हैं। द एम्परर वॉज वेरी सैड आफ्टर द क्वींस डेथ। ये राजा है, इसकी रानी की डेथ हो गई तो उसके बाद ये बहुत दुखी था। एम्परर मतलब राजा, सैड मतलब दुखी, आफ्टर मतलब बाद में, क्वींस डेथ मतलब रानी की मृत्यु के बाद। ही वुड ऑफन सिट इन हिज ब्यूटिफुल गार्डन। ही वुड ऑफन मतलब बैठता था, हमेशा वो अपने सुंदर गार्डन में बैठता था। एंड वॉच ए फ्लीट ऑफ स्वान्स, और वो स्वान्स के बहुत सारे समूह को देखता रहता था। फ्लीट ऑफ स्वान्स मतलब स्वान्स यानी हंसों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ डक्स मतलब बतख जो होते हैं ना उनका ग्रुप। एंड ए हर्ड ऑफ डियर मतलब डियर होता है हिरन, हिरन का ग्रुप। हिरन के ग्रुप के लिए हर्ड काम में लेते हैं, डक्स के लिए फ्लॉक और स्वान के लिए फ्लीट। तो ये याद रखना है। तो वो हमेशा इनको देखता रहता था अपने सुंदर गार्डन में बैठ के। दैट रोम्ड अबाउट फ्रीली, रोम मतलब भटकना, जो आराम से भटकते रहते थे। फ्रीली मतलब आज़ाद। द डियर हैड बीन गिफ्टेड बाई ए किंग ऑफ ए फार अवे कंट्री। डियर है वो एक बहुत ही दूर के राजा के द्वारा उपहार में, गिफ्टेड मतलब उपहार में दिया गया था। बट नथिंग सीम टू चीयर हिम, लेकिन उसको कोई भी चीज़ चीयर यानी खुश नहीं रख पाती थी। ए ट्रुप ऑफ डांसर्स ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द कोर्ट बट टू नो अवेल। एक ट्रुप मतलब टुकड़ी, डांसर्स की एक टुकड़ी ने भी प्रस्तुति दी, यानी नाचने वाले जो थे उनके ग्रुप ने भी नाच प्रस्तुत किया। बट कोर्ट मतलब सभा, सभा में उन्होंने प्रस्तुति दी, लेकिन उन सब से भी कुछ नहीं हुआ। एवरी वन वॉन्टेड टू हेल्प द एम्परर कम आउट ऑफ हिज सैडनेस। हर कोई चाहता था कि राजा जो दुखी है रानी के मरने से, उस सैडनेस, उस उदासी से बाहर आए। कम आउट मतलब बाहर आए। बट नथिंग सीम टू वर्क, लेकिन ऐसा लगता था कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है। वन डे एक दिन, ए प्रिस्ट इन ए पैलेस सॉ ए फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग विद डॉल्स। एक दिन एक पुजारी ने पैलेस में यानी महल में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा डॉल के साथ में। द डॉल्स मेड शैडो ऑन द फ्लोर दैट अपीयर्ड टू डांस। डॉल्स जो थी वो फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, अपीयर्ड मतलब प्रतीत होता था कि जैसे डांस कर रही हो। शैडो मतलब परछाई। जो डॉल्स हैं जिनसे बच्चे खेल रहे थे वो फर्श के ऊपर परछाई बना रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो डॉल्स हैं वो डांस कर रही हैं। वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, जब बच्चे खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे डॉल्स डांस कर रही हैं। दे ट्राइड टू कैच द शैडोज एंड लाफ्ड एज दे प्लेड। तो बच्चे ऐसे खेल रहे थे कि उन्होंने शैडो यानी परछाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परछाई को तो कोई पकड़ नहीं सकता, तो फिर वो हंस रहे थे। द डांसिंग शैडो ऑफ डॉल्स गेव द प्रिस्ट अ ब्रिलियंट आइडिया। डांसिंग शैडो मतलब नाच करने वाली परछाइयाँ जो डॉल्स की थी, उन्होंने प्रिस्ट को एक ब्रिलियंट मतलब बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो आइए क्या पढ़ते हैं आइडिया के बारे में। ही हर्रीड होम एंड गोट डाउन टू वर्क। हर्रीड मतलब जल्दी से घर पहुंचा। एंड गोट डाउन टू वर्क, और गोट डाउन मतलब लग गया, काम में लग गया। द प्रिस्ट फर्स्ट मेड ए पपेट विद कॉटन एंड पेंटेड इट टू लुक लाइक द क्वीन। अब प्रिस्ट ने क्या किया, पुजारी ने सबसे पहले एक पपेट बनाया। पपेट होता है कठपुतली। कठपुतली बनाई किसकी सहायता से, कॉटन की सहायता से एक कठपुतली बनाई, और उसको रानी का आकार दिया। उसको ऐसे बनाया, पेंटिंग उसकी ऐसे की जैसे ऐसे लगे कि रानी है। वंस द पपेट वॉज रेडी, जब कठपुतली रेडी हो गई, ही इन्वाइटेड द एम्परर फॉर ए स्पेशल पपेट शो। तो उसने पपेट शो के लिए राजा को आमंत्रित किया। द एम्परर वॉज नॉट विलिंग टू कम फॉर द शो बट फाइनली एग्रीड। विलिंग मतलब इच्छा नहीं थी उसकी, एम्परर की इच्छा नहीं थी शो में आने की,
लेकिन बाद में वो मान गया, अंत में मान गया। द प्रीस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, पुजारी बहुत पुराना मित्र था। ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, तो इसलिए राजा ने, क्योंकि वो उसका मित्र था, इसलिए उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया, आमंत्रण स्वीकार कर लिया। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, द पपेट शो इज़ स्पेशली मींट फॉर यू, ये जो पपेट शो है वो स्पेशली विशेष रूप से आपके लिए ही है। काइंडली कम, कृपया करके आप आइए। द एम्परर नोडेड, उसने सर हिलाया। इफ़ यू सो इंसिस्ट आई विल बी देयर, अगर आप इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट मतलब दबाव डालना, तो मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह से उसने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब आगे की कहानी है टू बी कंटिन्यूड, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो इस पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड देन I will share the set of questions and answers tomorrow. Thank you.